ना चिकन ना ही गोश्त, फिर भी जायका चिकन जैसा। बहुत ही मज़ेदार सोया ग्रीन कीमा की रेसिपी। इस मज़ेदार, आसान और चटपटी इस रेसिपी को बनाएं, अपने हाथों का जादू चलाएं और घर वालों से तारीफें सुनते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इकरा, आप देखें कुकिंग विद रफ़िया का चैनल। तो चलें जी, मज़ेदार सा कीमा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक जग में शामिल कर देंगे आधी गठी हरा धनिया की। अब इसमें पुदीना शामिल कर देंगे 1/4 कप। पालक शामिल कर देंगे, जिसके हमने 5 से 6 पत्ते लिए थे, ये ऑप्शनल है। हरी मिर्च शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक 3 से 4 अदद। काली मिर्च शामिल कर देंगे 6 से 7 दाने। और यहाँ पर हमने बड़ी इलायची ली थी, जिसके बीच हम इस्तेमाल कर, तो सिंपली हमने बड़ी इलायची को तोड़ के इसके दाने इसमें हमने ऐड कर देने हैं। तो 1 से 2 हमने लिए थे बड़ी इलायची। अब इसमें हम शामिल कर देंगे साबुत धनिया 1 बड़ा चम्मच, जीरा शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच, छोटी इलायची शामिल कर दी 3 अदद। और यहाँ पर हम क्यूब्स शामिल करें आइस के। बर्फ़ इसमें इसलिए ऐड करते हैं ताकि इसका रंग ख़राब ना हो, हरा मसाला जो है ना वो हरा ही रहे, काला ना पड़े। इस वजह से हम इसमें बर्फ़ ऐड कर रहे हैं। और इसमें पानी ज़्यादा बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। आप चाहें तो इसमें 2 बड़े चम्मच पानी के ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से हम ब्लेंड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार चटपटी कीमा बनेगा। दावत में बनाएंगे ना, मेहमान आपकी तारीफ़ करते थकेंगे नहीं। ये बहुत ही अमेजिंग बन के रेडी होता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो ये देखिए, अच्छी तरीके से हमने गाढ़ी सी पेस्ट बना ली है। हरा मसाला हमारा रेडी हो चुका है, रखेंगे साइड पर। तो यहाँ पर हमने लिया था सोयाबीन। तो यहाँ पर हमने 150 ग्राम सोयाबीन लिया है। आप चाहें तो उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका कीमा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया था साबुत सोयाबीन। अब इसको पानी में बॉईल करेंगे। तो सबसे पहले पानी को अच्छी तरीके से हमने बॉईल कर लिया था। अब इसमें हम नमक शामिल कर देंगे। इसमें हम अदरक के स्लाइस शामिल कर देंगे, 3 हरी मिर्च शामिल कर देंगे और थोड़ी सी चीनी ऐड कर देंगे। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और ये सोयाबीन जो है हमारे फीके नहीं रहेंगे। अब इसको 3 से 4 मिनट के लिए सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से पकाएंगे। अगर इस स्टेज पे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही कर दीजिए कुकिंग विद रफ़िया को सब्सक्राइब। तो इसको अच्छी तरीके से हमने बॉयल कर दिया। तो इसको हम छन्नी की मदद से छान लेंगे ताकि इसका जो भी एक्सेस वाटर हो वो निकल जाए। इस तरीके से हमने इसको छान लिया था। अब इसको चॉपर में ऐड कर देंगे। उसको अच्छी तरीके से हम कीमा बना लेंगे। अब इसको हम फाइन चॉप कर लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, मज़ेदार सा हमारा सोयाबीन का कीमा रेडी हो चुका है। इसको रखेंगे साइड पर। तो यहाँ पर हमने 1 कप दही ली थी, जिसको अच्छी तरीके से हमने फेंट लिया था। इसमें कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर देंगे, धनिया का पाउडर शामिल कर देंगे और इसमें ज़ीरा भुना हुआ शामिल कर दिया। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देना है। इसको इतना मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना हो। अच्छी तरीके से जो है ना, ये गाढ़े सा हमारा मिक्सचर बन के रेडी हो जाए विदाउट लम्स, इसमें कोई भी लम्स ना हो। तो ये देखिए, इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर दिया। रखेंगे इसको साइड पर। इस साइड एक देगची में शामिल कर देंगे 1/2 कप ऑयल। तो इस सब्ज़ी में जो है ना ऑयल ज़्यादा पड़ता है, तो ये फुल वेजिटेरियन रेसिपी है। और इसमें हमें जो है ना प्याज ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया था इस तरीके से। अब इसको मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे 1 मिनट के लिए। अब इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे, 1 छोटा चम्मच या जायके के मुताबिक। इससे जो है ना जल्दी से हमारे प्याज लाइट गोल्डन हो जाएंगे। इसमें हम अदरक लहसुन शामिल कर देंगे। तो इसमें हमने अदरक और लहसुन शामिल कर दी कुटी हुई 1-1 चम्मच। इसको अच्छी तरीके से हम पकाएंगे और स्टर करेंगे, सौते करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट के बाद इसमें हम पीस शामिल कर देंगे मटर 1/2 कप। इसको 1 मिनट के लिए मिक्स करेंगे और पकाएंगे। अच्छी तरीके से पकाने के बाद इसमें हम कीमा शामिल कर देंगे सोयाबीन का, जो कि अच्छी तरीके से हमने कीमा बना लिया था। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पर इसको हमें पकाना है। अच्छी तरीके से पकाने के बाद इसमें हम हरा मसाला शामिल कर देंगे, जो हमने पहले बना के रखा था। अब इसको हम मिक्स करेंगे और उसको अच्छी तरीके से पकाएंगे कीमे और मसाले को। तो जितना आप सब्ज़ी को भूनेंगे उसमें उतना ही ज़बरदस्त जायका आएगा और ये बहुत ही मज़ेदार ये हमारा भुना कीमा रेडी हो जाएगा। इसमें हम ड्राई मेथी शामिल कर देंगे पाउडर 1 छोटा चम्मच। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद जो दही का मिक्सचर हमने बना के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से। अब इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे और इसको 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे कीमे को दही के साथ। इसको इतना पकाना जब अच्छी तरीके से इसमें जो है ना पानी ख़त्म हो जाए दही का और ये ड्राई होने लगे, ऑयल सेपरेट हो जाए, तकरीबन इसको 4-5 मिनट के लिए हमें पकाना है। तो अच्छी तरीके से इसको हमने भून लिया है। अब इसमें हम हरी मिर्च शामिल कर देंगे 2 बड़ी, ये जायके के मुताबिक ऐड कीजिएगा। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे।
अब इसमें हम गर्म पानी ऐड कर देंगे हाफ कप। जितनी आप ग्रेवी इसमें ऐड करना चाहें उतना इसमें पानी ऐड कीजिएगा। तो इसको हम कवर लगाकर पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। 5 मिनट के बाद ये देखें इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो ये मज़ेदार सा कीमा हमारा भुना रेडी हो चुका है। अब इसमें हम ताज़ा हरा धनिया शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसकी आंच हम बंद कर देंगे, रखेंगे साइड पर। दूसरे पैन में ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच मक्खन के और देसी घी शामिल कर देंगे 1 बड़ा चम्मच। तो इसका हम तड़का बनाने जा रहे हैं, इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। इसको अच्छी तरीके से मेल्ट होने देंगे। अब इसमें हम सूखी हुई मेथी शामिल कर देंगे, हाथों की मदद से क्रश कर लेंगे। तो 1 बड़ा चम्मच हमने मेथी का ऐड कर देना है इसमें। इसको अच्छी तरीके से हम पकाएंगे 1 मिनट के लिए। इस तड़के को ऐड कर देंगे कीमे के ऊपर, इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब ये रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। तो इसको हमने गर्मा गर्म सर्व करना है। तो यहाँ पर हमने गर्मा गर्म सर्व किया था पराठे के साथ। तो आप नान, रोटी, चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ऊपर से हमने गार्निश कर दी थी हरी मिर्च, हरे धनिया की। तो ये मज़ेदार सा हमारा कीमा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।